तुम पैसे को चुपचाप कर दो थैली में, नाश हो जाएगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा वो। कई लोग रख देते हैं अपने घर में, एक गड्डी ला के रख देंगे, 6 महीने के बाद देखेंगे गड्डी अलमारी में ज्यों की त्यों। अगर वही गड्डी, उस गड्डी में से कुछ 5,000 रुपए निकाल कर 10 प्रकार की सब्जियां ला करके चौराहे पर बैठ गए होते तो वो 10,000 हो जाते। 10,000 का माल लाकर बैठ गए होते तो वो 20,000 हो जाते। 20,000 का ला के बैठ गए होते 40 हो जाते। जब तक आप धन का भोग नहीं करोगे वो बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है। भरे रखो, नहीं बढ़ेगा। आप कह रहे होंगे महाराज बैंक में एफडी बना देते हैं तो ब्याज आती है, बढ़ जाता है। नहीं, उसको बढ़ना नहीं कहते। एक दिन में जितना बढ़ सकता है उतना पूरे साल में बढ़ेगा तुम्हारा एफडी में, ब्याज से बैंक में। एक दिन में जितना बढ़ सकता है उतना आपका साल भर में भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि धन का नाम है चलन मुद्रा। धन का नाम बोलिए, धन का नाम है चलन। अगर वो चलन से रुक जाए, लंगड़ी हो जाए, लकवा मार जाए तो समझ जाओ क्या होगा। जो चलन मुद्रा है वो चलन में आएगी तो ही उसका साम्राज्य फैलता है। अगर वो चलन में नहीं है तो उसका साम्राज्य फैलने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा, और भी लोगों ने, संत महात्माओं ने लिखा है कि लोभी की माया कभी काम आती नहीं है। क्योंकि लोभी की माया कभी चलन में आती, चलन में नहीं। और जिसकी माया धन चलन में नहीं आएगा वो किसी के प्रयोग में नहीं आएगा, उसका नाश होगा। है, तुम प्लॉट खरीदते हैं, घर बनाने के लिए गड्ढा खोदते हैं और उसमें सोने की असरफियां निकल आती हैं, तुम्हें मिल गई है, पर वो ऐसे जमीन में से उपजती नहीं है। वो तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने रख के भूल गया है। जमीन में गाड़ते थे पहले सोना चांदी धन को, सारे के सारे जितने साहूकार थे सबके घर में खत्ती सोना चांदी रुपया गाड़ने की। अचानक मौत हो जाती, लोग भूल जाते, खत्म विषय। कोई नहीं बचा, राजाओं के महल नहीं बचे, महलों के अंदर गड़े हुए सामान राजा उखाड़ के थोड़ी ले गए। इसको ही नाश कहते हैं। इसीलिए अपनी आंखों के सामने, अपने शरीर के सामने, अपनी जागृति के सामने अपने धन का खूब खूब आनंद हमको लेना, खूब आनंद लेना चाहिए। अपने धन भर भर के आनंद लेना चाहिए। जो हमें छोड़ के भाग गया है उसके लिए धन जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो दुनिया के सबसे मूर्ख माता पिता वही होंगे। जो है ही नहीं उसके लिए कर रहे हैं, समेट रहे हैं, बचा रहे हैं। तुमको समझ जाए कि ये औलाद हमारी नहीं मान रही है, सुन रही है, उसी दिन से धन को धर्म में लगाना शुरू कर दो। औलाद साथ नहीं दे रही और धर्म कभी साथ छोड़ता नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, धर्म साथ नहीं छोड़े। औलाद सबकी साथ नहीं देती है। कोई बिरले भाग्यवान होंगे जिनकी औलाद उनको विपत्ति, संकट और गरीबी में भी, स्वार्थ में भी, बिना स्वार्थ के भी साथ दे रही है। अपना फर्ज समझ लो। आप दुनिया भर का माल दे दो, बच्चे को उड़ेल दो कि भाई ये सब तेरा ही है, हमारा क्या, सब तेरा ही है, तब वो तुम्हारी कुछ बात मानता है और कुछ नहीं मानता है। तो फिर अपने धन को धर्म में लगाना शुरू करो। अगर हमने करोड़ों करोड़ों बच्चों को दे दिया, बच्चे को कह दिया ये सब तेरा है, उसके पश्चात भी बच्चा 100% तुम्हारी नहीं सुनता है तो भी वो तुम्हारे धन का पूरा अधिकारी नहीं है। उसे परमार्थ में लगाओ, उसे धर्म में लगाओ, अपने लिए जमा करो। और यहाँ लगाओगे धर्म में, अच्छा कुछ मत करो, कथा ही करते रहो। हर साल 2 साल में 3 साल में निरंतर कथा करो। जब भी कहीं से आवाज आ जाए कि तुम कथा करो, बस हाँ बोल दो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मैं कहता हूँ आप ऐसे पांडाल जो बनाते हो स्वर्ग जैसे कथा में, ऐसे इससे भी राजमहल तुम्हें मिलेंगे अगले जन्म में। जब तुम्हारे नए शरीर होंगे, नया जन्म होगा, नई दुनिया होगी, तो ये ही रंग बिरंगे सजे धजे मिलेंगे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कमा के जाता है उसे फिर कमाना पड़ता नहीं। औलाद को 99% और भगवान को 1%, ये तो गलत है। 30% भगवान का हिस्सा है तुम्हारी कमाई में। तुम्हारा भगवान कौन है? सरकार। रेड पड़ती है तो सब भागते फिरते हैं कि नहीं सरकार के मारे, तो भगवान हो गया कि नहीं सरकार। तो 30
30% सरकार को देते हो कमाई। भगवान का अधिकार है इसलिए वो जाती है। सरकार बहाना बताती है कि तुम्हारे टैक्स से देश चलता है, हम सेवा करते हैं, तो भगवान के खाते में जो तुम डालोगे उससे भगवान तुम्हारी ही सेवा करता है, गुड्डू की नहीं तो पप्पू की, पर वो तुम्हारे ही खाते के पैसे को, धन को, धर्म को दुनिया में लगाता है, सेवा करता है। सरकार तुम्हारे टैक्स से दुनिया चलाती है, ऐसे भगवान भी तुम्हारे धर्म और पुण्यों से संसार को चलाते हैं। भगवान तो निर्लेप हैं, उनके पास हो की भी कुछ नहीं है, तो लगाना चाहिए। 99% बच्चे के लिए रखना देखो ठीक नहीं है। करोड़ों लोग टीवी से कथा सुन रहे हैं, मैं ईमानदारी से आपको, आपके बच्चे का तो रहो, आपके बेटों का रहो और सब उनके लिए रखो, मैं नहीं कहता खूब रखो। सबसे पहले तो वो अच्छे होने चाहिए तब रखो, और अच्छे भी हैं तो भी 70% ही उनका है, 30% उसमें भगवान का, ईश्वर का है। जिन्होंने तुमको दिया है उनका है। परमात्मा ने धन दिया होता है, धन कहीं हमारी मेहनत से नहीं मिलता है। हम बिल्डर हों, बिल्डिंग बनाएं, तो कौन सा बिल्डर ऐसा है जो सीमेंट की बोरी फाड़ता है, सीमेंट मिलाता है? कौन सा बिल्डर? कोई नहीं। सीमेंट उठाने वाले अलग, काटने वाले अलग, बनाने वाले अलग, चिपकाने वाले अलग। वो नहीं धनवान होते कभी, और बिल्डर मालामाल होता है। क्यों? क्योंकि बिल्डर के भाग में लक्ष्मी लिखी है। ये सीमेंट चिपका रहा है, इसके भाग में लक्ष्मी है नहीं। इसीलिए सिद्ध हो गया कि मेहनत से धन नहीं मिले। धन हमेशा धर्म से ही प्राप्त होता है, बिना धर्म के धन की कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अब आप कहेंगे कि ये तो धर्म करते ही नहीं है, दुनिया भर के पैसे वाले घूम रहे हैं, तो पापी हैं, हमारे सामने गुंडागर्दी करते हैं। हाँ करते, पर इनके पिछले जन्म के पुण्य से ही तो ये पापी बन रहे हैं। इनको धर्म का ही तो फल मिल रहा है कि पैसे वाले, बंदूक वाले, गाड़ी वाले, बलवान, शिखावान। पर भगवान ने समझ लिया कि ये धन को बचा नहीं पा रहे, इसलिए इस जन्म में जल्दी से जल्दी इनका सर्वनाश होना है। इसीलिए परमात्मा ही उनसे ऐसी लीला करवा रहे हैं। यस फलम कर्मम विभूषितम। धन आने पर जो आदमी बोराने लगता है, धन आने पर जो आदमी घमंड में आता और आताताई हो जाता है, उसे समझा रहा हूं कि भगवान तेरे खिलाफ है, तभी तेरी बुद्धि आतंक में जा रही है, बुराई में जा रही है। अरे समझ ले, तुझे धन आने से गरूर आया है, घमंड आया है, तो तू समझ ले भगवान तेरे खाते में नहीं है। और केवल धन उमाकांत शैतान होता है, भगवान के साथ जब वो आता है तो ही धन लक्ष्मी बनता है, अन्यथा वो लक्ष्मी बनने वाला नहीं है। केवल धन लक्ष्मी नहीं होता है, केवल धन शैतान होता है।